जनपद मैनपुरी थाना कुरावली के कस्बा कुरावली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, तो वही मृतका के परिजन ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा ही मामला कस्बा कुरावली से प्रकाश में आया है, तो वही विवाहिता की मौत को लेकर पुलिस आत्महत्या मान रही है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस द्वारा दी तहरीर के आधार पर रिपोर्ट में लिखे जाने पर परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया है। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि तहरीर के आधार पर ही आज की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और मौत के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें, कस्बा कुरावली के मोहल्ला महाजन नान निवासी रामकिशोर गुप्ता की पुत्रवधू प्रियंका पत्नी विशाल गुप्ता का शव कमरे में लगे छत में लगे टायरेट में लटकता मिला है। वहीं प्रियंका की मृत्यु हो जाने के बाद परिजन घर छोड़कर फरार हो गए। पड़ोसियों द्वारा सूचना मिलने पर मृतका के माता पिता प्रियंका का ससुराल पहुंचे, जहां उसे फांसी के फंदे पर लटक के देख परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, उसने शव को कब्जे में लिया, कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर रिपोर्ट में लिखने पर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय मैनपुरी का घेराव किया और दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने पीड़ित परिवार को दी तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस मृतका की हत्या को लेकर जांच में जुट गई है कि मृतका ने आत्महत्या की है या किसी ने हत्या कर दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अच्छा, जो आप यहाँ कलेक्टेड आए हैं, क्या है पूरा मामला, क्या है? ये मामला है कि मेरी ननद को बहुत परेशान किया जाता था, उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था। 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसमें कि 2 लाख रुपए हम उन्हें दे चुके थे। उसके बाद भी उनकी ये डिमांड थी कि और रुपए लेके आए जाए। किस सन में शादी हुई थी? 2014 में। 2014 से लगातार टॉर्चर किया जा रहा है क्या? जी हाँ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और मगर लगभग कितनी रही होगी बच्चों की? आपकी ननद की 29 साल। क्या है पूरा मामला बताइए। हाँ बेटा, हम मामला ये पैसों की वजह से उन्होंने, और वो बीमार रहती थी तो उनका ये कहना हुआ था कि हम नई शादी करेंगे। ये कहना हुआ था। उनकी धमकी दी जाती थी कि रुपए लेके आइए अपने ससुराल से, मायके से रुपए लेकर आइए और हमें दीजिए। हमें ये उनकी बीमार पड़ जाती थी, तभी उनका इलाज 1 रुपए का वो लोग नहीं कराते थे। आप कहीं से भी पता कर लीजिए, सारा इलाज उनका हमने ही कराया था। सारा इलाज। कल क्या घटना घटी? कल घटना घटी, उन्होंने जब ने कम हमारी उनको लटका दिया और हमें तो खबर भी नहीं की गई। पूरा घर जब हम गए 2:30 बजे हमें सूचना मिली। हम गए वहाँ पे, हमारे रिश्तेदार एक कुरावली में रहते हैं, उनके जरिए हमें पता चला। जब हम गए तो हमें वहाँ पे शव लटका हुआ मिला और वहाँ पे कोई नहीं था। पूरा घर, पूरे गेट खुले हुए थे, केवल उनकी देवरानी का कमरा जो नीचे की मंजिल पे उसमें ताला लगा हुआ था। पूरा घर खुला था। जो मेरी ननद जिस कमरे में लटकी थी उसका भी कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ था, गेट खुले हुए थे पूरे। और उस कमरे की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है, उनके शक्ति जो पैर है वो बस इतने ऊंचे हैं जमीन से, बताइए। और मेरा एक सवाल ये पुलिस वालों से है, उनके घर के बिल्कुल जस्ट सामने है, एक रोड क्रॉस करने का फासला है पुलिस स्टेशन का। जब 3 घंटे से पूरे कुरावली में हो गई थी ये बात कि यहाँ पे ऐसा कांड हो गया है, तो हम लोगों को तो चलो देर में खबर मिली, पुलिस वालों को तो जाके देखना चाहिए था। ये सब तो मिली भगत। आपको सूचना नहीं दी गई? हमें सूचना नहीं दी गई। पुलिस वाले वहाँ पर आए। जब हम लोग पहुँच गए हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए वहाँ पे, हम लोगों के पहुंचने के बाद पुलिस वाले जस्ट हमारे जाने के बाद ही आ गए। उन्हीं लोगों ने उन्हें उतारा वहां से, और उन्हें उतारने के बाद उसे पैक करके और हमें दिया भी नहीं और मिलने भी नहीं दिया और ले गए। पीएम हाउस के लिए भेज दिया। हाँ, और ना हमारी तहरीर ली जा रही है, ना हमारी कोई कार्रवाई सुनाई जा रही है। हमसे ये कह रहे हैं कि आप ये कह दीजिए आपकी बेटी ने खुद किया। हम कैसे कह दें जब नहीं किया? हमें इंसाफ चाहिए। रिपोर्ट भी नहीं लिखी। हमारी लड़की नहीं कहती तो मम्मी हमें 10 लाख रुपया दे दो, ये मांगता है हमसे। एक दफा 2 लाख रुपया ले गई, हम नहीं ले ली। हम कल से पूछ दिए, हम और तुम्हारे पापा दोनों बीमार रहता। 2 लाख रुपया ले गई। फिर कह तो हम दूसरों ब्याह करें, ससुर कह तो कि दोनों बने रहे तो कहा बाप बेटा है, जिस जिम्मत की ससुर कह तो क्या कहता और क्या कहता। फिर क्या कहता लड़की नहीं, हम गए तो लड़की नहीं लटकी पड़ी एकदम से पुलिस घुस पड़ी। जो ही हम लोग पहुंचे सोई एकदम से उतारने करी। फिर हमारे लला पर छोटे भाई पर ऊंची करवाई बिटिया, और ऊंची करवाए के सोई एकदम से कोई घर में ना है तो, और हम सब बाज गए और उन्हें अपनी बॉडी उतार ली।
नहीं, आप जब वहाँ गए तो परिवार में कोई लोग कोई नहीं एक बच्चा जो घटना की सूचना क्या उनके द्वारा दी गई आपको? गए उनने नहीं दी। एक हमारे रिश्तेदार आते देवर जे मैं इन्हें को सारो हो तो उनने दी मैं कुरावली से यानी आपको मिलने वाले मिलने वालों ने दी, पर बिन्ने कोई घटना दी ना दी। 3-4 घंटा हो गए। 9 बजे की लड़की नहीं बता रहे मोहल्ला वाले, और क्या कहते 4 बजे 3-3:30 बजे हम लोग पहुँचे। राजकुमार जी, प्रियंका जी कौन लगती थी? हमारी बेटी बेटी। कहाँ से आप रहने वाले हैं? कहाँ शादी की थी आपने? वो झागे रहने वाले पुरानी औराली की थी। क्या कल कैसे घटना मिली और कैसे आपको इसकी सूचना प्राप्त हुई? फोन में बताया कि तुम्हारी बेटी मार दी है। जब आप मौके पर पहुंचे तो क्या आपको अन्य परिवार के सदस्य? कोई भी सदस्य नहीं था, सारे लोग भाग गए थे और हमारी बेटी धंधे पे लटकी हुई थी, उसको लटका दिया मार के। कब शादी की थी हमारे सामने? 15 दिसंबर 2014। कितना लगभग दहेज वगैरह परेशान करते थे क्या? पहले से कुछ कंप्लेंट की हो कभी किसी प्रियंका ने? एक बार पीटी साहब तो हम लोग गए हुए थे वहाँ पे। गए थे। अरे वो चट्टेबाजी करता था, 10 वाला हार गया था, जो नंबर जुआर ही निकला था, इसलिए केस कर रहा। कुरावली थाना अंतर्गत एक विवाहिता जिसकी 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, कल उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसके मायके वालों द्वारा हत्या की तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।